नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि में। दोस्तों, आज ये जो पार्ट है ये टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त टेक्निक और क्वेश्चन कराए थे, उसी का ये आज पार्ट 3 है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा। बस ये क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, समय तथा कार्य, और हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तो इसे बहुत आराम से अच्छे से समझ के हमें कंप्लीट करना है। तो उसी पे दोस्तों आज पार्ट 3 है। इफिशिएंसी और दिन और कुल कार्य पर आधारित है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा दोस्तों। तो आइए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता की 3/4 गुनी है। अब यही देखिए दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन में कार्य कुशलता को अंग्रेजी में बोलते हैं इफिशिएंसी दे दिया रहेगा। देखिए यहाँ इफिशिएंसी दिया गया है, ए और बी की तुलना की गई है। तो अनुपात देखिए, ए की कार्य कुशलता बी की 3/4 है, यानी बी का 3/4 है, यानी ए का कितना होगा 3 होगा और बी का कितना होगा 4 होगा। कार्य कुशलता दिया गया है, ये आपको दे दिया गया है। अब कहा गया दोनों अगर अलग अलग कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे उसका अनुपात बताएं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्य कुशलता और दिन का अनुपात हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी कि जो जितना कार्य कुशल अधिक होगा वो उतना ही कम दिन लेगा, और जो जितना कम कार्य कुशल होगा वो उतना ही अधिक दिन लेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ए की कार्य कुशलता 3 है तो वो 4 दिन लेगा, और बी की कार्य कुशलता 4 है तो वो 3 दिन लेगा। यानी जस्ट अनुपात को अलग कर दें, उल्टा कर दें, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, 4:3 हो जाएगा। आ गई दोस्तों बात समझ में। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों। इसी में मैं अब आपको एक और कंसेप्ट बताने वाला हूँ जिसका नाम है इफिशिएंसी और कार्य और दिन का बारे में। तो देखिए दोस्तों, अब मैं जब अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो उसके पहले थोड़ा बेसिक बता दूं। अभी तक हम लोग कुल काम जो भी निकाल रहे थे दोस्तों, वो क्या था, दिन का एलसीएम लेकर के, लॉसर लेकर के, या सबसे बड़ा गुणज लेकर के निकाल देते थे। मगर दोस्तों अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको केवल और केवल इफिशिएंसी दिया रहेगा और किसी एक का आपको कार्य दिया रहेगा। तब वहां आप कुल काम कैसे निकालेंगे, तो वहां कुल काम का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों इफिशिएंसी गुना जिसका भी दिन दिया रहेगा वो दिन से आप गुणा कर देंगे। यानी ये आपकी टेक्निक हो जाएगी। यानी कुल काम क्या हो जाएगा दोस्तों, इफिशिएंसी गुना दिन हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब इसी टॉपिक पे दोस्तों मैं बहुत क्वेश्चन आपको कराऊंगा, परीक्षा में भी यहां से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो से। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब इफिशिएंसी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। कहा गया है पी क्यू से 2 गुना अधिक कार्य कुशल है। तो देखिए दोस्तों, कार्य कुशलता यानी कि इफिशिएंसी आपको दे दी गई है, पी क्यू से 2 गुना है। यानी अगर क्यू 1 है तो पी कितना होगा, 2 गुना होगा। तो ये देखिए इनके कार्य कुशलता का अनुपात हमने निकाल दिया। अब कहा गया दोनों मिलकर किसी काम को, यानी पी प्लस क्यू दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। तो देखिए दोस्तों, कहा गया कि पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मेरे बच्चों ये देखो एक बात कि अब यहाँ पर हम टोटल काम कैसे निकालेंगे, यही तो हमें सीखना है ना दोस्तों कि टोटल हम काम कैसे निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला कि कुल काम बराबर होता है दोस्तों इफिशिएंसी गुना डेज। याद रखिएगा। तो देखिए किसी एक का तो दिन दे दिया है ना दोस्तों, तो यहाँ देखो पी और क्यू दोनों मिल कर दिए हैं, तो उसमें हम इफिशिएंसी से गुणा करेंगे। तो किसका इफिशिएंसी से गुणा करेंगे, पी का कि क्यू का? जी नहीं, पी और क्यू दोनों का अगर दिन है तो पी और क्यू दोनों को जोड़ करके इफिशिएंसी जो आएगा उससे गुणा करेंगे। अगर ये 14 केवल पी का देता तो पी से गुणा करते तो क्यू का कार्य निकलता। अगर यहाँ केवल क्यू का दिन रहता तो क्यू का इफिशिएंसी से गुणा करते तो टोटल काम मिलता, फिर पी से भागा दे देते हैं। आ गई दोस्तों बात समझ में। कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, आगे बढ़ो। तो देखो तो भैया यहाँ कुल कार्य निकालना है, तो कुल काम हम कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, तो इफिशिएंसी गुना दिन। तो दिन दे दिया है 14 दिन, तो किसका दिया, पी और क्यू का, तो इफिशिएंसी भी पी और क्यू का लेंगे। तो 2 और 1 3। तो देखो भैया कुल काम कितना हो गया, 42 काम हो गया। अब आप सोचो ना, 42 को पेन बनाना है, पी अकेला कितना दिन में करेगा। तो पी देखिए इफिशिएंसी कितना है, 2, यानी एक दिन में 2 पेन बनाता है। तो 42 पेन बनाने में पी को कितना दिन लगेगा, 2 से भागा दे दीजिए, कितना आ गया, 21 दिन।
आ गई दोस्तों बात समझ में। अभी तो एकदम बेसिक समझा रहा हूं, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन ला रहा हूं। अभी आएगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, घबराइए नहीं, उसको भी ऐसे ही चुटकी में बनाएंगे। आइए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, फिर से एफिशिएंसी वाला ही क्वेश्चन है। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आने लगा है दोस्तों, सभी एग्जाम के हैं दोस्तों, मन में ये रखिएगा। ए किसी काम को 21 दिन, तो लिख लो भैया 21 दिन। अब कहा गया है बी की कार्यकुशलता ए से 40% अधिक है, यानी इफिशिएंसी का अनुपात आपको यहीं से मिल जाएगा मेरे बच्चों। बी की कार्यकुशलता ए से 40% अधिक है, तो परसेंटेज में मैंने बताया था, मान लो ए अगर 100% काम करता है तो बी क्या है, उससे 40% अधिक कार्यकुशल है, यानी बी कितना करेगा, 140 करेगा। कम रहता 40 कम रहता तो यहाँ 60 कर देते। अब अनुपात निकाल लो, 2 पंचे 10, 2 सते 14, यानी देखो इनके इफिशिएंसी का अनुपात आ गया ना। बस अब क्वेश्चन आपका सेट है। तो कहा गया अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है मेरे बच्चों, कुल काम निकालना है। कुल काम कितना होगा, तो मैंने बताया ना अभी, इफिशिएंसी गुना दिन। तो देखिए दिन किसका दिया है, 21 दिन दिया है, किसका, ए का, तो ए का इफिशिएंसी से गुणा कर दो भैया, तो हो गया। यानी देखो कुल काम कितना हो गया, 105 काम। अब कहा गया बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी का इफिशिएंसी कितना है, 7 का, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 3 बज गए, 7 पचे 35, 15 दिन, यानी बी उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 15 दिन में कंप्लीट करेगा। आ गया दोस्तों। बहुत बच्चे ये इफिशिएंसी देख करके फंस जाते हैं, और हम यहाँ इसको चुटकियों में सॉल्व करने का टेक्निक बताते हैं। आ गई दोस्तों बात समझ में ये वाली। आइए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहा गया है रमेश किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है। सुरेश, माफ कीजिएगा, सुरेश किसी काम को, सुरेश का एस लिख लीजिए। तो बच्चों ये बताओ, सुरेश किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो हमें तो पता होना चाहिए ना एक काम कितने दिन में करेगा। तो इसको उल्टा कर दीजिए, 4/3 हो गया, गुने 12 कर दीजिए, 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी सुरेश किसी काम को, पूरे एक काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में। ये बात समझ में आ गई ना। 3/4 एक नियम लेंगे तो 3/4 भाग 12 दिन, इसलिए 1 भाग 4 ऊपर 3 नीचे, डायरेक्ट उल्टा से गुणा कर देना मेरे बच्चों। क्लियर है ये बात। अब देखो कहा गया यदि रमेश सुरेश से 2 गुना कार्यकुशल है। अब देखो रमेश भी है और सुरेश भी है, तो रमेश सुरेश से 2 गुना कार्यकुशल है, यानी रमेश 2 गुना कार्यकुशल है, तो सुरेश को मानो 1 तो रमेश हो गया 2। ये आपको आ गया इफिशिएंसी का अनुपात, निकल गया इफिशिएंसी। अब देखिए मैंने बताया था कुल काम, बच्चों कुल काम कैसे निकालोगे, तो देखो जिसका दिन दिया लिख दो 16 दिन, किसका दिया, सुरेश का, तो सुरेश का, और अगर उसका अभी उसी के इफिशिएंसी से गुणा करेंगे तो 16 एक कम 16, यानी कुल काम कितना हो गया मेरे बच्चों, 16 काम। अब पूछा गया है रमेश उस काम को कितना दिन में करेगा, तो रमेश का इफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 अठे 16, यानी कि रमेश उस काम को कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। यहाँ तो इफिशिएंसी दिया ही है ना, 2 गुना है, तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं, मगर मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करके हम कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो ये 16 दिन में कर रहा है सुरेश, तो रमेश उससे 2 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी उसका आधा समय लेगा, यानी 16 का आधा 8 हो जाएगा। वर्बली भी कर सकते हो मेरे बच्चों, समझ में आ रही। बस ये कुशलता काम, टोटल काम निकालने का मेथड में बतला रहा हूं कि ये दिन गुना इफिशिएंसी जरूर याद रखना, इसका बहुत प्रयोग करेंगे अभी हम लोग। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आ गया मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। राजेश की कार्यकुशलता मोहन की 2 गुनी है और मोहन की कार्यकुशलता सोहन की 2 गुनी है। देखो भैया आ रहा है ना कार्यकुशलता वाला, तो लिख लो राजेश को R लिख लो, उसके बाद कौन है, मोहन है, मोहन को M लिख लो, सोहन को S लिख लो। आ गया दोस्तों RMS। अब देखिए दोस्तों, राजेश की कार्यकुशलता मोहन की 2 गुनी और मोहन की कार्यक्षमता सोहन की 2 गुनी है। लास्ट से शुरू करना, तो सोहन का अगर मान लो 1, तो मोहन इससे 2 गुना है तो 2 हो गया। अब मोहन 2 है तो राजेश उससे 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखो भैया इफिशिएंसी मिल गया हमको 4, 2 और 1। अब देखो कुल काम निकालना है मेरे बच्चों, इसे ध्यान से समझना, इसे एकदम नजरे मत हटाना। कुल काम आपको निकालना है, तो पहले ये देखो क्या दिया गया है। तो देखो क्या कहा गया, राजेश तथा मोहन, यानी राजेश और मोहन किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो बस हो गया ना इफिशिएंसी गुना दिन।
तो देखो 4 दिन दिया गया है, 4 ये 4 दिख रहा है ना, 4 दिन, ये 4 लिख दो गुणा इफिशियंसी। ये सोचो कि ये 4 दिन किसका दिया है, राजेश और मोहन। तो राजेश और मोहन का इफिशियंसी जोड़ के गुणा करेंगे, यानी 4 और 2 6। तो टोटल काम कितना हो गया मेरे बच्चों, 24 काम। अब कहा गया क्या, सोहन अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। सोहन का इफिशियंसी 1 है, एक दिन में एक काम, तो 24 काम करने में कितना दिन लेगा, 24/1 यानी कि 24 दिन। आ गई दोस्तों बात समझ में। देखो ये आपका आंसर हो जाएगा 24 दिन। क्लियर है। तो देखो भैया कितने मजे से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ोगे ना मेरे भाई, वैसे वैसे मजा और बढ़ता जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसे अच्छे से देखें समझे। कहा गया है P किसी काम को करने में Q से 2 गुना समय लेता है तथा R से 3 गुना, यानी यहाँ पर 3 लोग हैं P, Q और R। P Q से 2 गुना समय ले रहा है और R से 3 गुना। तो देखिए समय यानी कि यहाँ दिन, यानी यहाँ पर टाइम का आपको अनुपात दिया गया है, गुना दिया गया है। यानी आपको इफिशियंसी भी जब निकल, यहाँ तो हम इफिशियंसी से बना रहे हैं दोस्तों, तो दिनों का अनुपात आपको दिया गया है। तो देखिए P Q से 2 गुना और R से 3 गुना। तो अगर मैं R को, देखो मेरे बच्चों इसे कैसे मानूंगा, अगर मैं R को मान लेता हूँ 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, P R से 3 गुना यानी कि 6 हो जाएगा। और P Q से 2 गुना समय लेता है तो Q इससे आधा समय लेगा यानी 3 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई। सिंपल रेशियो वाली मैथ है दोस्तों। देखो P Q से 2 गुना ले रहा ना, तो अगर Q को मैं 3 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। अच्छा, उसके बाद P क्या है, R से 3 गुना समय ले रहा है, तो R को 2 कर दिया तो देखो 2 3 6। तो यहाँ तो आपको दिन का अनुपात मिल गया भैया। अब आपको क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि दिन का उल्टा इफिशियंसी होता है दोस्तों। तो उल्टा यानी कि 6 को 1/6 लिखेंगे, 3 को 1/3 लिखेंगे, 2 को 1/2 लिखेंगे। अब अनुपात जब भी निकालते हैं तो क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या उसी से हम तीनों में गुणा कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। तो 6 एकम 3 दूना 2 3। तो इफिशियंसी का अनुपात कितना आ गया मेरे बच्चों, 1 2 3 आ गया। बात क्लियर है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, आप लोग अनुपात समानुपात में जरूर सीखे होंगे। तो अब देखो क्या कहा गया है, तीनों मिलकर किसी काम को एक दिन में करते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को एक दिन में करते हैं, यानी कि कुल काम क्या होगा मेरे बच्चों, तो एक दिन दिया है। तो एक दिन किसका एक दिन दिया है, तीनों मिलकर। तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़ो, 3 2 5 और 1 6, यानी कि कुल काम कितना हो गया, 6 काम। अब किसका पूछा है, ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो 1 से डिवाइड कर दो, आ गया 6 कम 6। तो देखो भैया ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, 6 दिनों में कर देगा। बी कितने दिनों में करेगा, तो 2 3 6 यानी 3 दिन में करेगा। आर कितने दिन में करेगा, 3 दूना 6 यानी 2 दिन में करेगा। किसी का भी पूछे दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। बस ये दिन और इफिशिएंसी अच्छे से समझ लो। दिन का उल्टा इफिशिएंसी, इफिशिएंसी का उल्टा दिन होता है दोस्तों। आओ चलते हैं अब एक अगले टाइप की ओर। अब देखो दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया, इसे अच्छे से समझना। देखो क्या कहा गया, 12 लोग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 240 दिनों में 460 चटाइयाँ बना सकते हैं। अब भाई मेरे ऐसे क्वेश्चन कंफर्म है कि आपको एक क्वेश्चन इस वैरायटी का मिलेगा। तो 18 बुनकर 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है। देखो MDH मसाला आप लोग सुने होंगे दोस्तों, MDH मसाला। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, उसी को एक ट्रिक बना लिए हैं। M माने मैन माने आदमी, D माने दिन, H माने आवर घंटा। अच्छा दोस्तों, जब किसी सवाल में आदमी, दिन और घंटा दिया रहे तो नीचे में हम लोग क्या कर देंगे, W1, यानी ये तीनों मिलकर डिवाइडेड बाय कार्य। और आपको फिर एक दूसरा एक कंडीशन दिया जाएगा, शर्त दिया जाएगा, तो उसको हम करेंगे M2D2H2 पूरे का बटा W2। इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखिए दोस्तों, आदमी गुना दिन गुना घंटा, यही ना होगा टोटल, डिवाइडेड बाय क्या होगा, कार्य। कार्य में कुछ भी हो सकता है, चटाई बनाना, कुर्सी बनाना, पैसा कमाना। पैसा भी जो कमाएंगे वो टोटल पैसा यहाँ नीचे लिखेंगे, वही कार्य होता है। क्लियर है दोस्तों। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए,
किसी किसी में क्या होगा, चटाई बनाना नहीं देगा या कुर्सी बनाना नहीं देगा या रुपया नहीं देगा, तो यहाँ से W को हटा देंगे, सिर्फ M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 हो जाएगा। वैसा भी क्वेश्चन अभी आएगा दोस्तों, तो इसको अच्छे से समझो, कुछ नहीं करना। 12 लोग, देखो यहाँ बैठा दो, 12 लोग प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहे हैं, यानी आवर में कितना घंटा होगा, 6 घंटा। कितना दिन में, 240 दिन में। कितना चटाई बना रहे दोस्तों, तो 460 चटाई बना रहे। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 460। अब उसके बाद देखो M2 कितना है, 18 बुनकर हैं, 18 बुनकर आदमी हैं। कितना दिन काम कर रहे हैं, 360 दिन काम कर रहे हैं। कितना घंटा प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो 8 घंटा। 8 बैठा दो। में कितनी चटाई बनाएंगे, काम है ना है जी चटाई बनाना, तो यहाँ पर बस इसको लिख दो W2। अब बोलो भैया ये क्रॉस गुना है, काटाकुटी करके आंसर नहीं ला सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसको आप आसानी से कटा भी सकते हैं। देखिए मैं कटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 6 त्रिया 18 होते हैं, 3 चौके 12 होते हैं, 4 नवा 36 होते हैं, 8 तिया 24 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं। सिंपल, सब कट गया। 3 से इधर गुणा कर दो तो W2 का मान क्या आ जाएगा, 0। 3 से कटा 3 12 1 13, यानी कि कितना बनाएंगे दोस्तों, 1380 चटाइयाँ वे लोग बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने चटाई पूछा, परीक्षा में आपको चटाई दे देगा तो पूछ देगा प्रतिदिन कितना घंटा काम करके 1380 चटाई बना सकते हैं। अब कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 4 पैरामीटर इधर, 4 पैरामीटर इधर, चारों में से वो कोई एक को गायब कर देगा और उसी का मान आपसे पूछ देगा। तो फॉर्मूला हमारा चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। बस आपको MDH मसाला बटे में W याद रखना है। आ गई दोस्तों बात समझ में, क्लियर है? चुटकियों में बनेंगे ऐसे कठिन से कठिन सवाल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा इसे। कहा गया है 80 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 16 दिनों में कोई काम करते हैं। यानी सीधा सा चीज़ है, आदमी दिया है, दिन दिया है, घंटा दिया है, काम तो दिया नहीं है। एक होगा काम, तो एक नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, तो आप सिंपल M1 D1 H1 MDH भी लिख सकते हैं। बराबर क्या कहा गया, वही फिर कुछ आदमी है प्रतिदिन कुछ दिन काम करके कितना घंटा काम करेंगे, तो ये काम उतना ही काम समाप्त कर सकते हैं। तो पहले देखिए, पहले में आदमी कितना दिया, 80 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहे हैं, कितने दिनों में, 16 दिन में कोई काम समाप्त कर रहे हैं, तो यही हो गया कुल काम। अब देखो दोस्तों, इसी काम को 64 आदमी कितने दिन, 15 दिनों में, 15 दिनों में खत्म करना है, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, तो यानी H2 हमें निकालना है दोस्तों। बस सिंपल, अभी से सॉल्व कर दो मेरे भाई। देखो 16 चौके 64 हो गया, 15 से नहीं अभी कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15 कर देता हूँ दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 से 40 हो जाता है और 5 से 8 हो जाता है, यानी कि 8 बराबर H2 आ गया। यानी कि प्रतिदिन वे लोग कितना घंटा काम करेंगे मेरे बच्चों, 8 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे। तो वही काम वो लोग 15 दिन में 64 आदमी मिलकर समाप्त कर सकते हैं। आगे बात क्लियर है दोस्तों? यहाँ देखो काम नहीं दिया था इसलिए मैंने W नहीं लिखा, काम एक ही बोला है तो एक ही कर देंगे दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? आइए एक और क्वेश्चन ऐसा हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। फिर से वही मेथड है, MDH मसाले। वाह क्या बात है, W नीचे हो जाएगा। 6 आदमी 6 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 8 दिन में 450 रुपए कमाते हैं। क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन में? तो देखो, आप फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, देखो 6 आदमी 6 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 8 दिन में कितना रुपया कमा रहे हैं दोस्तों? तो कमा रहे हैं वही तो W होगा ना। तो देखो MDH मसाला डालो और बोलो वाह क्या बात है। तो देखिए W नीचे आ गई। क्लियर है? तो इसी तरीके से अब यहाँ करना है। अब देखो क्या कहा गया, 625 रुपये कमाना है यानी काम है, 625 रुपये कमाना है। 5 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? एक इसमें मिस हो गया है दोस्तों, उसे ध्यान दे। क्वेश्चन में दिया है 10 दिनों में कमाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, यहाँ पर दिया गया है 10 दिनों में। ये मिस हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए कहा गया 10 दिनों में, तो यहाँ पर 10 दिनों में मैं 10 बैठा देता हूँ। यहाँ MDH इससे कोई मतलब नहीं है, वही फॉर्मूला है। तो देखो भैया दिन तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 हमें निकालना है। अब निकल जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आ गई बात समझ में? अब सिंपल है भैया, थोड़ा सा कटा दीजिए इसको। तो देखिए मैं अगर इसे कटाऊँ, ये M2 है, चलिए 10 से कटा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 2 चौके 8, तो 2 पंचे 10,
25 से 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 625। तो 25 से काट दिया इसे मैंने 25 बार में। अब देखो यहाँ ऊपर में यहाँ भी मैं 5 से कटा सकता हूँ, 5 25 कर देता हूँ, 5 9 45, ये 0। फिर 5 से कटाओ दोस्तों 18 5 90, 6 तिया 18, 3 दूना 6, तो 2 चौके 8। यानी कि दोस्तों M2 बराबर आ गया 8। यानी कि कुल कितने आदमी लग सकते हैं दोस्तों, अगर हमें 625 रुपये कमाना है 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन में, तो कितने आदमी लगेंगे दोस्तों, 8 आदमी लगेंगे। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यही फॉर्मूला यूज करना। एक क्वेश्चन इस वैरायटी इस टाइप से एक आता ही आता है दोस्तों। आइए दोस्तों, चलिए अब चलते हैं कुछ और मजेदार क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है मगर गंभीर है दोस्तों, इसको अच्छे से समझना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आदमी है और दिन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ M2 गुना D2 ही होगा। सवाल एक लाइन पढ़ के फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन के बाद। अब यही भैया सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो परीक्षा में गलती कराता है। 6 दिनों के बाद, यानी कि ये 8 पुरुष 12 दिन में कोई काम कर सकते थे, 6 दिन के बाद 4 आदमी और आ गए, यानी कि ये 8 पुरुष तो भैया 6 दिन काम कर चुके हैं ना, काम समाप्त कर चुके हैं 6 दिनों में जितना भी कर सकते थे। अब कहा गया 4 आदमी और लगाया जाए तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। यही भैया, यही शेष कमवा पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाइएगा। यही शेष काम आपको ध्यान देना है दोस्तों, नहीं तो परीक्षा में बिल्कुल गड़बड़ी होगी। और अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप परीक्षा में गलती करते हैं तो अपने आप से नौकरी को आप उतना ही दूर करते जाएंगे। याद रखना दोस्तों, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हो जाएगी। तो आइए इस गलती से बचते हैं। सबसे पहले 8 पुरुष है, मैंने लिख दिया 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बकबका के बच्चा लोग यहाँ 12 लिख देता है, यहीं पर गलती हो जाती है। सवाल को आगे पढ़िए। 12 दिन में कर सकता है, लेकिन 6 दिन के बाद, तो 6 दिन के बाद यानी कि ये 12 दिन में से 6 दिन तो काम हो गया है, तो कितना शेष दिन बचेगा दोस्तों, 6 दिन ही ना बचेगा। अब देखिए दोस्तों, यही हो गया आपका शेष काम, कितना 8 छके 48, यही 8 छके 48, यही ना शेष काम बच गया। अब इसे करने के लिए क्या किया गया, 4 आदमी और लाया गया। तो पहले थे 8 आदमी, अभी है 4 आदमी, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 12 आदमी हो गए। अब कहा गया है 12 आदमी हो गए, 8 4 12, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो D2 कर दो। अब देखो भैया 12 8 छके 48, 12 चौके 48, यानी 4 बराबर D2, यानी कि कितने दिन में काम समाप्त होगा दोस्तों, शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों, 4 दिनों में समाप्त होगा। तो हड़बड़ी मत करना भैया, नजरें हटी दुर्घटना वहीं पर घटी। क्लियर है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब इसी के थोड़े और स्टैंडर्ड लेवल पे। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना दोस्तों, सभी बुक के हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं कोशिश करता हूं ना कि बिल्कुल एग्ज़ाम के माहौल में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन कराऊं, ताकि परीक्षा में आपको सिमिलर मिलने की संभावना ज़्यादा रहे। तो देखिए कहा गया है 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मगर अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। यदि 6 आदमी 6 दिन काम करके छोड़ के चले गए, काम करके छोड़ दे, तो भैया आदमी और दिन की ही तो बात हो रही है, तो चुपचाप पहले फॉर्मूला लिख लो, किसी को बोलना भी मत और चुपचाप फॉर्मूला लिख लेना। लिख लिया हमने। अब देखो मेरे भाई क्या कहा गया, 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 12 आदमी है किसी काम को 12 दिन में, फिर से वही गलती मत करना, यहाँ 12 मत लिख देना। क्या कहा गया, 6 आदमी 6 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी इन 12 लोगों ने 6 दिन तो काम किया ही है, तो 12 दिन काम खत्म कर सकते हैं। उसमें से 6 दिन काम कर दिया, तो 12 में से 6 गए, कितना दिन बचा, 6 ही दिन ना बचेगा दोस्तों। क्लियर है। आ गई बात समझ में, यानी शेष काम आपका यही था। अब कहा गया है यदि 6 आदमी भी भाग गए, यानी 12 आदमी तो पहले से थे ही मेरे, और अब बोला जा रहा है 6 दिन के बाद 6 आदमी भी भाग गए,
तो 12 आदमी में से 6 आदमी चले गए तो कितने आदमी बचेंगे? 6 आदमी ही ना बचेंगे। तो अब इन 6 लोगों द्वारा कितने दिनों में काम समाप्त होगा, हमें ये निकालना है। चलिए निकाल लेते। 6 कट गया, कितना आ गया? 12। यानी कि शेष काम को टोटल 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो भाई मेरे सवाल में ऑप्शन में ये भी आपको दिया रहेगा और आप इसको 12 देख के उड़ा के आंसर करेंगे और परीक्षा में गलती करके आएंगे, फिर अपने आप से नौकरी को दूर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। सवाल को पूरा पढ़िए। तो काम समाप्त होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे? तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ कि 12 दिन में काम समाप्त होना था, यहाँ पर 6 दिन काम कर दिया और अब ये शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 12 दिन में। तो शेष काम 12 दिन में समाप्त हुआ, जिसमें से आपने 6 दिन ऑलरेडी काम कर लिया है। तो इसमें से 12 में से 6 को घटाओगे तो ये जो 6 दिन आएगा यही ना होगा अतिरिक्त दिनों की संख्या? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल इसे अच्छे से समझो। ये तो फॉर्मूला समझ गए कि कैसे मैंने बैठाया। तो अब देखो ये जो शेष काम बचा था 12 गुने 6, उसे बाकी के लोगों ने 12 दिन में समाप्त कर दिया। तो जब मेरा काम 12 दिन में समाप्त हुआ तो मुझे देखना होगा ना मैंने पहले इस पर कितने दिन काम कर चुका हूं। तो 6 दिन काम कर चुका हूं। तो 12 दिन में से 6 दिन ऑलरेडी निकल चुका है, तो और मैं कितना अतिरिक्त दिन काम करूंगा? तो 6 दिन 12 माइनस 6 यानी कि 6 दिन काम अतिरिक्त करूंगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये अतिरिक्त वर्ड बहुत परीक्षा में वायरस करता है बच्चों। ऑप्शन में आपको 12 भी दिया रहेगा, 6 भी दिया रहेगा, तो वहाँ कोई ट्रिक काम नहीं आएगा। वहाँ आपकी बौद्धिक तार्किक क्षमता काम आएगी कि आप सवाल को किस तरीके से समझ सकते हैं। आ गई बात? क्लियर है दोस्तों? आओ चलो एक और जबरदस्त क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना ठेकेदार वाला, मैंने बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थियों के दुखती नस पे हाथ रख दिया है। जो लोग, बहुत सारे बच्चे ये ठेकेदार वाले क्वेश्चन को देख के ही भाग जाते हैं, बोलते नहीं बाबा ये परीक्षा में हमसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा दोस्तों? बिल्कुल बनेगा। नौकरी पाना है तो बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। क्यों नहीं बनेगा? आइए मैं आपको दिखाता हूँ जबरदस्त तरीका। एक ठेकेदार ने 150 दिनों में काम करने के लिए 200 आदमी काम पर लगाए, यानी आदमी है और दिन है। उसने 50 दिनों में देखा कि केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तो देखो काम भी दिया है, यानी M1 गुना D1 बटे W1 होगा। MDH मसाले, यहाँ H नहीं है। तो अब देखिए यहाँ क्या मैं लिख दूंगा, M2 गुना D2 बटे में W2। क्लियर है बच्चों? देखो फॉर्मूला सवाल का पहला लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या कहा गया बच्चों, यही आपको ध्यान से देखना है। देखिए एक ठेकेदार ने शुरू में क्या किया दोस्तों, 150 दिनों में काम करने के लिए 200 आदमी काम पर लगाया। तो आदमी यहाँ कितने होंगे? M1 200 आदमी। 150 दिन में काम खत्म करना, तो यहाँ 150 अकबका के मत लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिए पहले सवाल में। उसने देखा कि 50 दिनों में, यानी 50 दिन के बाद उसने देखा, यानी काम तो मेरा ऑलरेडी 50 दिन में हो चुका था। 50 दिन आई बात समझ में? तो उसने 50 दिन में देखा कि केवल 1/4 काम पूरा हुआ, यानी 200 आदमी ने 50 दिन में कितना काम किया? 1/4 काम किया। ये होगा असली तरीका। 200 लोगों ने 150 दिन में समाप्त करने के लिए आदमी लगाया गया था, मगर 200 लोगों ने 50 दिन में कितना काम समाप्त किया? 1/4। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में कि ये जो 1/4 काम उन्होंने पूरा किया, अब शेष काम को देखिए क्या कहा गया, काम को ठीक समय में पूरा करने के लिए कितने और आदमी चाहिए। तो पहले बोलो मेरे बच्चों, 1/4 काम कर दिया तो कितना शेष रह गया काम? तो 3/4, यानी इसी को माइनस करते हैं ना, 1 - 1/4, 4 1 के 4, 4 में से 1 गए, 3/4, यही ना शेष काम होगा मेरे बच्चों। अब बोला जा रहा कितने आदमी और लगेंगे, यानी पहले आदमी निकालो, कितने और लगेंगे बाद में समझेंगे। तो कितने आदमी उस काम को ठीक समय में पूरा करेंगे। देखो यहाँ दिन थोड़ा दूसरे तरीके से दिया है, पूरा करेंगे काम को ठीक समय में। तो ठीक समय क्या था? 150 दिन था। ठीक समय क्या था बच्चों? पूरा ठेके का टाइम कितना था? 150। 150 में 50 दिन आपने काम ऑलरेडी कर चुका है, तो कितने दिन बचेंगे जो काम ठीक समय पे पूरा होगा? तो 100 दिन बचेगा। क्लियर है दोस्तों? आ रही है मेरी बात समझ में? इक्वेशन गरम गरम तैयार है, एकदम भजिया रेडी है, फटाफट खाना शुरू करो। 0000 उड़ा दिया। अब देखो ये क्या हो गया, 50 दूनी 100 और 3 से गुणा हो गया तो हो गया 300। यानी कि मेरे बच्चों 300 लोग अगर रहते
तो शेष काम यानी 3/4 काम बाकी के जो बचे 100 दिन है उसमें पूरा हो जाता, ठेकेदार को बिल्कुल 150 दिनों में काम समाप्त हो जाता। तो ये हो गया कि कितने लोग उसे पूरा करेंगे, तो आंसर होगा 300। मगर यहां देखो भैया एक लाइन दिया है, कितने और आदमी चाहिए, यानी कि 200 आदमी आपने ऑलरेडी लगाया था, मगर काम को समाप्त सही दिनों में कितने लोगों ने किया, 300। तो आप ही मेरे बच्चों बताओ कि 300 आदमी ने काम किया और आपने 200 लगाया था, तो कितने अतिरिक्त आदमी आपने और लगाए होंगे, 100 आदमी। तो ये आपका सटीक आंसर होगा, 100 आदमी शेष काम को सही दिनों में कर देंगे अगर 100 आदमी और लगाया जाए। आ गया बात समझ में। अब देखो, अब डर लगेगा ऐसे सवालों से, कभी नहीं लगेगा। RS अग्रवाल हुआ, सगीर अहमद, जितने भी अच्छे अच्छे बुक है दोस्तों, मैं किसी का तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर बच्चे प्रैक्टिस के लिए इन सब बुक की सहायता लेते, बिल्कुल बनाओ दोस्तों सभी क्वेश्चन को। देखो इसी मेथड से सब क्वेश्चन उड़ाते जाना, चुटकियों में बनेगा। एक और जो जबरदस्त सवाल है ठेकेदार वाला, उसे जरूर देखना बच्चों जो फंसते हैं। आइए इस वीडियो का आखिरी सवाल है दोस्तों, आ गया दोस्तों, दुखती नब पे हाथ रख दिया है मैंने। बिल्कुल देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एकदम बुक का क्वेश्चन है दोस्तों। परीक्षा में ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। यही क्वेश्चन दोस्तों अगर आप सटीक समय में 10 से 15 सेकंड के अंदर बना लेते हैं तो समझिए आप कंपटीशन के जो रणभूमि है, जो मैदान है, उसमें आप बहुतों से आगे निकल जाएंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, एक ठेकेदार ने 38 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया और 30 लोगों को काम पर लगाया। यानी भैया आदमी और दिन की बात हो रही है, तो पहले लिख लो M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, 38 लोगों को काम पर लगाया, कितने दिनों में, 38 दिनों में काम को पूरा करने के लिए 30 लोगों को काम पर लगाया गया। लेकिन 25 दिन के बाद उसने 5 आदमी और लगा दिया। अब यहीं से क्वेश्चन को अच्छे से समझो मेरे भाई। 38 दिन में काम को पूरा करना है और 30 लोगों को आपने काम पर लगाया, और 25 दिन के बाद, यानी ये देखो भाई मेरे, आपको कितने दिन में काम खत्म करना था, 38 दिन में। और 25 दिन के बाद ठेकेदार की नींद टूटी कि काम को पूरा नहीं कर पाएंगे सही टाइम पे, यानी 38 में से 25 दिन तो आपने काम ऑलरेडी कर लिया, तो कितना दिन और आपका बचेगा, 13 दिन बचेगा ना भैया, 13 दिन। चलो मैं अभी इसमें बहुत ट्विस्ट है दोस्तों, 13 दिन आपको काम करने के लिए और बचा है। तो उसने क्या किया, 5 आदमी और लगा दिया, और जिससे कि काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। काम एक दिन पहले, यानी जो 13 दिन में समाप्त करना था उससे एक दिन पहले काम समाप्त हो गया। तो एक घटाओ तो कितना हो गया, यानी कि काम टोटल 12 दिन में समाप्त हो गया। तो यहाँ पर दिन मुझे मिल गया 12। बच्चों बात समझ में आ रही है? चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 38 दिन में काम पूरा करना था मुझे, 25 दिन के बाद ठेकेदार की नींद टूटी तो देखा कि काम नहीं सही समय पे समाप्त होगा, तो 5 आदमी और लगा दिया, तो देखा काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। तो 38 में से 25 गए, 13 दिन का आपके पास समय बचा था, मगर 5 आदमी एक्स्ट्रा लगा के करवा दिया तो एक दिन पहले समाप्त हो गया। तो जब भैया एक दिन पहले समाप्त हो गया तो यानी 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 दिन में ही ना काम समाप्त हुआ। वेरी गुड, समझ में आ गई। अच्छा, ये 12 दिन में जो काम समाप्त हुआ तो कितने लोगों ने किया, तो 30 लोग पहले लगाए थे और 5 लोग बाद में लगाए, तो 30 और 5 35 लोगों ने 12 दिन में उस काम को समाप्त कर दिया। यानी कि आपके पास टोटल काम तो यही था भैया, क्लियर है, उस काम को समाप्त कर दिया, टोटल काम नहीं, जो काम बचा रह गया था उसे यही हो गया, इतने दिनों में काम समाप्त कर दिया। अब आपसे पूछा गया है कि अगर वह अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों बाद समाप्त होता। मेरे भाई है ना जबरदस्त क्वेश्चन। तो बोला जा रहा अगर वो अतिरिक्त आदमी न लगाए, तो अतिरिक्त आदमी यानी ये 5 आदमी नहीं लगाता तो कितने आदमी काम करते, 30 आदमी ही ना करते। तो आओ यहां पर लिख लो 30, क्लियर है। तो कितने दिनों में समाप्त करते, तो यही तो D2 आपको निकालना है। तो चलिए मैं इसे कटा देता हूं, 3 चौके 12, 3 दहिया 30, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 सते 35, 7 दूनी 14। तो देखो मेरे भाई
कितने दिन में काम समाप्त होता, 14 दिन में। मगर उन्होंने समाप्त कितने दिन में किया, 12 दिन में। समाप्त हमें कितने दिन में करना था, 13 दिन ही ना बचे थे, तो 13 दिन से कितना दिन ज़्यादा लगता, तो 14 दिन लगा है। 14 में से 13 को घटा दो मेरे भाई, यानी एक दिन हमको ज़्यादा लगता। तो आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल परीक्षा का सवाल है, बुक का सवाल है, हर जगह इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया ना मैंने कैसे इसे सॉल्व किया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ना ही 50% मैथ सॉल्व हो जाता है। बाकी का 50% में कैलकुलेशन और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो 38 दिन में काम समाप्त करना था, तो 25 दिन बाद नींद टूटा तो घटा दो, तो 13 दिन बचे। 13 दिन में काम समाप्त होना है, 5 आदमी अधिक लगाया तो एक दिन पहले हो गया, तो 13 में से एक गया, 12 दिन में ही काम समाप्त हुआ। कितने लोग, तो 30 और 5 35 लोगों ने पूरा किया। अगर बोल रहा अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो यानी 30 आदमी ही, तो कितने दिन में करता, 14 दिन में आया। तो बोला जा रहा है कितने, अगर अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों बाद समाप्त होता, तो 14 दिन में काम समाप्त हुआ। 13 दिन आपके हाथ में टाइम था तो 14 दिन लग रहा, यानी एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा, तो आंसर हो गया बी। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने के लिए, अच्छे से अच्छे ट्रिक को देने के लिए। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा दोस्तों, अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके पार्ट 4 में, महिला पुरुष और आदमी बच्चे वाला। बहुत ही धांसू कंसेप्ट लेकर आऊँगा, ट्रिक लेकर आऊँगा और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। उसमें मैं आपको फिर ये टाइम एंड वर्क क्लोज कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ। तो तब तक रणभूमि मैथ से जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।